प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेन जीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में जीवो वोगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणु भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विश्व सोड़ गई। भवन्तिकः असुधृणया विण्णेया संसारी सफे शुद्धा हुसुधृणया गई इंद्रिये सुखाये जोगे वेदे कसाय नाणेय संयमदं संगेशा भव्या सम्मत संन्याहारे। बढ़िया। बृहद्रव्य संग्रह नामक ये ग्रंथ है और इसके रचयिता आचार्य नेमीचंद सिद्धांती देव। जो ग्रंथ है हमारा बृहद्रव्य संग्रह, इसके रचयिता हैं आचार्य नेमीचंद सिद्धांती देव। और जो ये टीका है, टीकाकार हैं ब्रह्मदेव सूरी। टीकाकार आचार्य का नाम है ब्रह्मदेव सूरी। तो इस आधार पे हमारी चर्चा चल रही है और 12 गाथाएं पूरी हुई हैं, 13वीं गाथा की चर्चा चल रही है। संसारी जीव संसार में स्थित है, इस बात की सिद्धि कर रहे हैं कि अशुद्ध न से जीव संसार में स्थित है, परंतु शुद्ध न से सभी जीव शुद्ध ही हैं। तो जो मार्गण स्थानों में गुणस्थान में जीव स्थित हैं वे अशुद्ध हैं। तो गुणस्थान किसे कहते हैं, गुणस्थानों का क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा की। और अब मार्गण स्थानों की चर्चा कर रहे हैं। मार्गणा किसे कहते हैं कि जीवों को जो खोजने के स्थान हैं उन्हें मार्गणा कहते हैं। स्थान मतलब जिन भावों और जिन पर्यायों में। स्थान का मतलब अकेला क्षेत्र नहीं, स्थान का मतलब है जिन भावों अथवा जिन पर्यायों में जीव पाए जाते हैं या जिन भावों या जिन पर्यायों में जीव को खोजा जाता है उन्हें मार्गणा कहते हैं। और ये मार्गणा स्थान 14 होते हैं। कौन कौन से 14 मार्गणाएं हैं? 14 मार्गणाएं कौन कौन सी हैं? नीलम भाभी बोलिए। काय रह गया? काय रह गया बीच में? गति, इंद्रिय, काय। ठीक है। हाँ हाँ, ज्योति जी बोलिए। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, वेश्या, अव्यक्त, सम्यक, संज्ञा और आहार। हाँ बढ़िया।
म्यूट हो जाइए। बाकी ये संघी होता है कि संज्ञा होता है, पर उसको संज्ञा भी बोलते हैं। अर्थ उसका संगी ही है, अर्थ उसका संगी ही है। कहीं कहीं संज्ञा शब्द भी मिलता है, लेकिन संज्ञा शब्द का दूसरा अर्थ भी होता है। बोलना चाहिए क्या संघी की संज्ञा से? संगी ज्यादा अच्छा है, ताकि हमको उससे अर्थ भी सही ख्याल में आ जाता है। संज्ञा शब्द में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए संगी बोलें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ ज्योति जी बोलिए, आप सुनाइए। हाँ ज्ञान रह गया बीच में, चलिए बढ़िया है। तो ये 14 मार्गनाएं हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। इनमें से हमारी चर्चा हो गई है गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम और दर्शन मार्गना तक। लेशा मार्गना की कुछ बातें बाकी हैं, उसको आज हम पूरा करेंगे। हमने हाँ जी, एक बात, हाँ बोलिए। हमारे परिणाम ही विषय होंगे, परिणामों की तारतम्यता। परिणाम के साथ साथ में मन वचन काय की प्रवृत्ति भी इसमें है। परिणाम में मन आ ही गए हैं, वो कषाय के साथ में परिणाम को हम मन से संबंधित समझ सकते हैं, तो मन की आ गई परिणाम। और वचन और काया की भी जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार भी लेशा का संबंध है। हमारे शब्द कैसे निकल रहे हैं मुंह से, हमारे शरीर की प्रवृत्ति चेष्टाएं कैसी हो रही है, तो वो कृष्ण लेशा का जो परिणाम है। देखिए जो कषाय यानी जब कषायों का तीव्र अनुभाग है, तीव्र अनुभाग जब कषायों का उदय आ रहा है, तीव्र अनुभाग सहित कषायों का उदय आ रहा है, उस समय हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति कैसी होगी कि उस समय जब तीव्र कषायों का उदय आ रहा है तो मन वचन काय की प्रवृत्ति द्वारा वो तीव्र पापों में लग रहा है। ऐसा ही उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अंदर कषायों का तीव्र उदय आ रहा है तो बाहर में मन की अथवा वचन की अथवा काय की प्रवृत्ति, या कहें इधर प्रवृत्ति ऐसी है तो सामने उदय ऐसा है, इधर उदय ऐसा है तो प्रवृत्ति ऐसी है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है उसका नाम कृष्ण लेशा। फिर जैसे जैसे वो पाप कषायों का उदय थोड़ा मंद है तो वो उधर पाप भी थोड़ा मंद हो रहा है मन वचन काया के द्वारा, तो वो नील लेशा। फिर और थोड़ा इधर कषायों का उदय अनुभाग कुछ मंद है, इधर पापों की प्रवृत्ति भी कुछ और मंद हुई तो वो कपोत लेशा। तो इस तरह से ये समझ लीजिए जैसा कषायों का अनुभाग का उदय आ रहा है, अत्यंत तीव्र अनुभाग के उदय के समय कृष्ण लेशा, फिर उस तीव्र से थोड़ा मंद अनुभाग हुआ, थोड़ा मंद उससे तो वो नील लेशा का परिणाम, और थोड़ा मंद हुआ तो कपोत लेशा का परिणाम, फिर मंद उदय आया तो पीत लेशा का परिणाम, और उससे थोड़ा मंद उदय आया तो पद्म लेशा का परिणाम, और मंद तर उदय आया तो वो शुक्ल लेशा का परिणाम। और जैसा इधर कषायों का उदय आ रहा है मन वचन काय की प्रवृत्ति उसी तरह की होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि बाहर में हमारे क्रोध का उदय, मतलब द्रव्य कर्म में क्रोध कषाय का उदय है ही नहीं और बाहर में हम गुस्सा करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बाहर में गुस्सा करते हुए दिख रहे हैं तो अंदर में क्रोध का उदय है, अंदर में क्रोध का उदय है तो भले ही शरीर और मन से ना दिखे, शरीर और वचन से ना दिखे, मन में तो आता ही है, आ ही जाता है सामान्य संसारी प्राणियों के। तो इधर कर्म का उदय जिस हिसाब से होता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति उस हिसाब से होती है। इन दोनों की प्रवृत्ति को, ये कषाय से अनुरंजित ये योगों की जो प्रवृत्ति है, इसका नाम लेशा है। तो जो हमारे परिणाम है वो भी उस समय है, और साथ में शरीर की और वचन की भी प्रवृत्ति
वो भी उसके साथ में उस हिसाब की उसी अनुसार होती है। हाँ, इससे हमारे परिणाम जो ये लेशाएं हैं इनसे विशुद्धि में तो कोई कार्य नहीं होता है, परिणामों की शुद्धता में शुद्ध परिणाम विशुद्ध यानी परिणाम, जैसे जब शुक्ल लेशा का परिणाम है वो कषायों का मंद उदय है, तो उस समय परिणाम भी, क्योंकि मन की भी प्रवृत्ति वो शुभ रूप है। शुक्ल लेशा का परिणाम है तो संतोषी प्रवृत्ति है, धर्म कार्यों में रुचि है, तो उससे विशुद्धि का मतलब यही है कषायों की मंदता। तो कषायों की मंदता के समय वो मन वचन काया की प्रवृत्ति है, इसीलिए जो शुभ लेशा है वो विशुद्धि के स्थान है, जो अशुभ लेशाएं हैं वो संक्लेश के स्थान है। तो हमारे परिणामों में उससे मतलब वो इफेक्ट करता है, और उससे हमारे कर्मों के बंध में भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था ये बात। मतलब इस कषायों का इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या पड़ रहा है कि इन कषायों नहीं सॉरी इन लेशाओं का, इन लेशाओं से क्या हो रहा है, इन लेशाओं से चारों प्रकार का बंध हो रहा है, क्योंकि कषाय और योग दोनों की जो मिली जुली प्रवृत्ति है उसका नाम लेश्या है। कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। तो कषाय से हो रहा है स्थिति और अनुभाग बंध, और योगों से हो रहा है प्रकृति और प्रदेश बंध, और दोनों की जो मिली जुली एक अवस्था है इसका नाम लेश्या है। तो इस लेश्या से चारों प्रकार का बंध, यानी इस लेश्या से बंध का संबंध है। जैसी लेश्या हो रही है, यानी कषाय जैसी है, उसके हिसाब से मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार बंध में फर्क पड़ता है। हमने एक आश्रव अधिकार में, आश्रव वाला जो अध्याय हमारा छठा अध्याय था, उसमें आश्रव के कुछ वो टाइप्स देखे थे। जीवाधिकरण, आश्रव के आधार, जीवाधिकरण में 108 प्रकार के जो पाप थे, समरम समारंभ आरंभ, और एक अजीवाधिकरण निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्भेदा परम, इस तरह से हमने उसके भेद देखे थे। तो उसमें एक था मनो निसर्ग, वचन निसर्ग और काय निसर्ग। निसर्ग के 3 भेद थे, यानी मन वचन काय के माध्यम से भी हम कैसे शब्द बोल रहे हैं, किस तरह के हमारी काया की चेष्टा हो रही है, उससे भी आश्रव में फर्क पड़ता है। वो आश्रव का आधार बनता है। वहाँ आश्रव के आधार बताए थे। एक तो जो हमारे जीवाधिकरण बताया कि हमारे कैसे परिणाम हो रहे हैं, मन वचन काया कृतकारित अनुमोदना, फिर उसमें क्रोध मान माया लोभ संभ्रम समारंभ आरंभ मिलकर इनके आधार से आश्रव हो रहा है। और दूसरे अजीव अधिकरण बताए थे, जिसमें हमने एक तो देखा था कागज पे चित्र बना हुआ है, किसी समझ लीजिए बिल्ली का चित्र बनाया, उसे हमने फाड़ा, तो उसको उस हिसाब से वो आश्रव, वो हिंसा हुई। कागज पे चित्र बना हुआ है, उसे हमने फाड़ दिया, तो वो अजीव है, लेकिन वो अजीव के माध्यम से भी वो आश्रव का आधार, वो अधिकरण है। इस तरह की बातें वो बराबर मिलाने वाली बात देखी थी। ठंडे में गर्म मिलाया, गर्म में ठंडा मिलाया, अशुद्ध में शुद्ध मिला दिया, इस तरह की बातें वहाँ उसमें थी। तो उसमें एक मनो निसर्ग, वचन निसर्ग और काय निसर्ग, ऐसे मन वचन काय के माध्यम से भी वो आश्रव का आधार मन वचन काय भी बनते हैं। तो ये मन वचन काय की भी हमारी जैसी प्रवृत्ति हो रही है। इसलिए बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं शब्द कैसे भी बोले, वचन काया की क्रिया कैसे भी हो, हमारा अभिप्राय तो अच्छा है ना। ये बात सही है कि फल में ज्यादा जो भी बंद होगा उसमें ज्यादा परसेंटेज अभिप्राय का लगेगा, हमें परिणामों का लगेगा, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ वचन की और काया की प्रवृत्ति भी बराबर होनी चाहिए, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तभी तो मुनिराजों की ये 28 मूल गुण क्या है, मुनिराजों के संबंध में 28 मूल गुण, ये इनकी काया की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, यही तो है कि अंदर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, बाहर ऊपर देख के चलो, कहीं भी देख के चलो, बातें करते हुए चलो, क्या फर्क पड़ता है। बंद का संबंध तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से है। तो ऐसा नहीं है, उनकी काया की प्रवृत्ति भी ऐसी होगी कि बराबर चारा जमीन देखकर ही चलेंगे। उनके वचनों की प्रवृत्ति भी ऐसी होगी कि भाषा समिति से बोलेंगे, वचन गुप्ती से रहेंगे, सत्या महाव्रत का पालन करेंगे। तो बाहर में भी ये जो शरीर और वचन है वो भी समझ लीजिए कि हमारे वो आश्रव के आधार बनते हैं, और उसके माध्यम से भी आश्रव होता है, इसलिए उनको भी बराबर हमको ठीक रखना चाहिए। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध उनमें भी है। तो यहाँ लेशाओं में मन वचन काय भी है और कषायों का उदय भी है। इनके मिली जुली अवस्था, वो जो उससे अनुरंजित जो परिणाम है, उसका नाम लेश्या है। और ये लेश्या हमारे कर्म बंध पर इफेक्ट डालती है।
इससे हमारे कर्म बंध में बहुत फर्क पड़ता है। सभी चारों ही प्रकार, और मुख्य रूप से समझ लीजिए आयु कर्म के बंध में, और वैसे भी निरंतर जो बंध हो रहा है सातों ही कर्मों का भी, उसमें भी इस लेश्या का योगदान रहता है। इसलिए लेश्याओं को समझना समझ लीजिए महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जिनागम में इसको इतना स्थान मिला है। यद्यपि लेश्या से सम्यक मिथ्यात्व का संबंध नहीं है, लेश्या से मोक्ष मार्ग का भी संबंध नहीं है। मैं यही पॉइंट क्लियर करना चाहती थी आपसे। हाँ, लेश्या से सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का कोई सम्यक संबंध नहीं है। हमने अभी गुणस्थान देखे, चौथे गुणस्थान तक 6 लेश्याएं हैं, हो सकती हैं। पहले गुणस्थान में भी शुक्ल लेश्या हो सकती है, चौथे गुणस्थान में भी कृष्ण लेश्या हो सकती है। ये तो लेश्या है वो कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति है। बाहर में मन वचन काया की प्रवृत्ति कैसी हो रही है, और कषायों के परिणाम, तो कषाय जहां तक जिस प्रकार से हैं उस हिसाब से वो हो सकती है। तो सम्यक मिथ्यात्व से इसका कोई संबंध नहीं है, मोक्ष मार्ग से भी इसका कोई संबंध नहीं है। फिर भी कर्म बंधन में किस तरह से वो आश्रव होता है, उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और एक बात और है कि एकदम अशुभ भावों से शुभ भाव होते नहीं हैं, अशुभ भावों से शुद्ध भाव नहीं होते हैं। तो शुद्ध में जाने के लिए वो ये अशुभ से पहले शुभ में आना होगा, और शुभ से फिर शुद्ध में जाना होगा। तो पहले हम अपनी समझ लीजिए ये बाहर की प्रवृत्ति को भी सही करें, और अपने परिणामों को भी सही करें, और फिर उसके हिसाब से अंतरंग सही होता है तो बाहर भी प्रवृत्तियां भी सही हो जाती हैं। और कभी कभी बाहर प्रवृत्ति सही करके भी फिर अंतरंग को सही किया जाता है। दोनों तरह से यथा योग्य जहाँ जैसे आवश्यकता हो उस तरह से परिणमन होता है। तो इसलिए यदि हमें अभी शुद्ध में जाने की इच्छा है तो हम बुद्धिपूर्वक अपने समझ लीजिए कि पहले बाहरी प्रवृत्ति को भी ठीक करें, और बाहरी प्रवृत्ति यदि हमारी ठीक है तो फिर हम अपने अंतरंग को भी बराबर उस हिसाब से वो विशुद्ध करने का प्रयास करें। तो इस हिसाब से यहाँ प्रेरणा के लिए समझ लीजिए, पुरुषार्थ के लिए भी इस तरह का इसमें कहा जाता है कि इस तरह के परिणाम है तो अपने परिणामों को संभालें। बाकी इन लेश्याओं का मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है। बस मोक्ष मार्ग में हमने देखा कि कैसे जो गुणस्थान है, तो किन गुणस्थानों में किस तरह की लेश्या होगी वो वहाँ बताया गया है। लेकिन उस लेश्या वो होगी तो उससे गुणस्थान का कोई संबंध है, या उससे गुणस्थान चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए हमने गुणस्थानों में देखा था कि पहले हमने लेश्या की तरफ से यानी गुणस्थान की तरफ से देखा था कि 1 से 4 गुणस्थान तक 6 लेश्याएं हैं, और उसके बाद में 5वें, 6ठे और 7वें गुणस्थान में 3 शुभ लेश्याएं हैं, और 8वें गुणस्थान से ऊपर वो शुक्ल लेश्याई है। और ऐसा भी कोई गुणस्थान है जो लेश्या रहित है, ऐसा कोई गुणस्थान है? 14वां गुणस्थान, बढ़िया, 14वां गुणस्थान है वो लेश्या से रहित है। हाँ, सिद्ध भगवान भी लेश्या से रहित हैं, बढ़िया, बराबर। अब हम ऐसे देखें कि अभी हमने गुणस्थान देखा, उसके बाद में लेश्या कौन, जैसे पहले गुणस्थान में 6 लेश्या, ऐसे हमने गुणस्थान की तरफ से लेश्या देखी। अब हम लेश्या देखते हैं, पहले लेश्या बताएंगे, फिर कौन से गुणस्थान तक वो पाई जा सकती है वो हमें चेक करना है। तो कृष्ण लेश्या मैक्सिमम पाई जाएगी, तो कौन से गुणस्थान तक पाई जाएगी? बात वही है जो हमने देख ली है, लेकिन उसको बस दूसरे तरीके से हम समझ लीजिए क्रॉस चेक कर रहे हैं। बढ़िया, कृष्ण, हाँ, कृष्ण लेश्या है वो 1 से 4 तक है, यानी चौथे तक पाई जाएगी। तो चौथे तक पाई जाएगी मतलब पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में। नील लेश्या भी चौथे तक। तो कृष्ण भी, नील भी, और साथ में ही कपोत भी। कृष्ण, नील, कपोत, ये तीनों लेश्या 1 से 4 गुणस्थान तक पाई जा सकती हैं। पाई ही जाएंगी, सबके मिलेंगी ऐसा नहीं है,
लेकिन सामान्य कथन है 1 से 4 गुणस्थान में ये 3 लेश्याएं पाई जाएंगी। अब पीतलेश्या, पीतलेश्या कौन से गुणस्थान तक पाई जाएगी? पीतलेश्या, हाँ, 1 से लेके 7वें तक, यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में तो है ही है, अब ऊपर 5वें में भी है, 6ठे में भी है और 7वें में भी है, इसलिए 1 से 7 तक पीत भी और साथ में पद्म भी। पीत और पद्म दोनों लेश्याएं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें गुणस्थान तक ये पीत और पद्म दोनों लेश्याएं पाई जाएगी। ऊपर हमने पढ़ा था 5वें से 7वें तक 3 शुभ लेश्या है। 3 शुभ लेश्या है, मतलब पीत, पद्म और शुक्ल। 7वें में शुक्ल तीनों हैं, लेकिन पीत लेश्या कहाँ तक है? तो हमने देखा 7वें के आगे अब पीत नहीं है। पद्म लेश्या कहाँ तक है कि 7वें के आगे पद्म नहीं है, अकेली शुक्ल है। 8वें गुणस्थान से ऊपर अकेली शुक्ल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पीत और पद्म लास्ट कहाँ तक पाई जाएगी, कौन से गुणस्थान तक पाई जाएगी कि लास्ट से लास्ट वो 7वें गुणस्थान तक पाई जा सकती है। 7वें गुणस्थान से ऊपर अपने आप ही, मतलब ये इस तरह का है कि 7वें गुणस्थान से ऊपर जो परिणाम है वो शुक्ल लेश्या के होंगे। 5वें, 6ठे, 7वें में वो पीत पद्म वाले भी हो सकते हैं, शुक्ल वाले भी हो सकते हैं, लेकिन 7वें गुणस्थान से ऊपर यानी 8वें गुणस्थान से लेके आगे शुक्ल लेश्या रूप परिणाम ही होंगे। अब शुक्ल लेश्या कहाँ से कहाँ तक पाई जाएगी गुणस्थानों में देखा जाए? पहले से 13वें तक, पहले से 13वें तक सभी गुणस्थानों में शुक्ल लेश्या पाई जा सकती है। ऐसा नहीं होगा कि चौथे गुणस्थान में तो कृष्णी लेश्या पाई जाए कि पीथी लेश्या पाई जाए। चौथे गुणस्थान में भी शुक्ल लेश्या पाई जा सकती है, पहले गुणस्थान में भी शुक्ल लेश्या पाई जा सकती है। एक मिनट, जो लोग भी अनम्यूट है पहले म्यूट होइए, मुझे आवाज नहीं समझ आ रही है। किस अपेक्षा से कहा पहले और दूसरे गुणस्थान में? इस तरह के परिणाम होते हैं। पहले गुणस्थान वाला जीव नवे ग्रहवेग जा सकता है कि नहीं जा सकता है? पहले गुणस्थान वाला जीव नवे ग्रहवेग जा सकता है कि नहीं? और नवे ग्रहवेग में कौन सी लेश्या है? जा सकता है ना? तो ठीक है, तो वहाँ नवे ग्रहवेग में कौन सी लेश्या होती है? हमने स्वर्गों में लेश्याएं देख ली, नवे ग्रहवेग में शुक्ल लेश्या ही है, तो पहले गुणस्थान वाले को शुक्ल लेश्या होगी। यानी पहले गुणस्थान वो नवे ग्रहवेग पहुंचकर शुक्ल हुई है ऐसा नहीं है, उसको यहाँ द्रव्यलिंग की अवस्था में भी शुक्ल लेश्या थी। पहले गुणस्थान में शुक्ल, अगर शुक्ल लेश्या नहीं होती, ये जो उदाहरण देते ना कि उसकी पूरी चमड़ी उधेड़ दी जाए, पूरी यानी स्किन अलग कर दें शरीर से और उसमें नमक मिर्च बुरके, हमारे तो जरा सा कट लग जाए और उसपे पानी लगता है तो हमको जलन होती है। थोड़ा बहुत भी कट लग जाए काम करते करते और फिर वो नल के नीचे हाथ जाता है तो जलन होती है हमारे, और उसकी पूरी स्किन निकाल के उसमें नमक मिर्ची छिड़के तो भी उसकी आंख भी लाल नहीं हो, जरा सा कोना भी आंख का लाल नहीं हो, बाहर में गुस्सा करना और चेहरा बिगड़ना वो तो है ही नहीं। इतनी मंद कषाय, यानी इतने समता भाव, जो हमने देखा संतोषी प्रवृत्ति है, समता भाव, उसमें भी अपने कर्म के उदय का जैसा भी विचार करके न परद्रव्य को दोष देना, न किसी को, समता भाव से रहा, ऐसा जीव वो नवे ग्रहवेग जाता है पहले गुणस्थान वाला। तो ऐसी मंद कषाय उसको भी यहाँ है, यहाँ मंद कषाय है क्योंकि जिस लेश्या में मरता है जन्म के समय वही लेश्या होती है। वहां शुक्ल लेश्या है तो शुक्ल लेश्या में जन्म लेना है, इसका मतलब है यहाँ मरते समय भी शुक्ल लेश्या होगी। तो ये यहाँ मनुष्य गति में भी इतनी मंद कषाय उस जीव को हो सकती है, होती है इस अपेक्षा से। तो इस तरह से ये हमने दोनों साइड से देख लिया कि गुणस्थान की तरफ से किस गुणस्थान में कौन सी लेश्या पाई जाएगी अथवा कौन सी लेश्या किस गुणस्थान तक पाई जाएगी। इससे क्या होता है कि हमारी ये सब देखने से हमारी बुद्धि खुलती है
वरना हम अपनी संकुचित बुद्धि में बैठे रहते हैं कि शुक्ल लेश्या तो बस मुनिराज को ही हो सकती है, मिथ्या दृष्टि को तो कृष्ण लेश्या होगी, इसी तरह के परिणाम होंगे। हम एक अलग सी कुछ पिक्चर बना के रखते हैं। तो हमें जीवों की भूमिका का ज्ञान होता है कि किस जगह, ये तो अभी हमने बहुत मोटा मोटा देखा है, बस गुणस्थानों में देख लिया। अब उसमें गतियों के आधार पे भी फर्क पड़ता है कि किस गति वाले जीव को वो कौन से गुणस्थान वाला है। तो इस गति वाला, इस गुणस्थान वाला जीव होगा तो उसको ऐसी लेश्या हमने, क्योंकि गतियों में भी देख लिया है। अब देव गति में पहले गुणस्थान वाला भी हो स्वर्ग में तो भी शुभ लेश्याएं होंगी उसको, और नरक गति में चौथे गुणस्थान वाला भी है तो उसको अशुभ लेश्याएं, जो जिस नरक में है उस अनुसार उसको अशुभ लेश्याएं होगी। इसलिए इससे ये समझ में आता है कि लेश्याओं से हमारे सम्यक मिथ्यात्व का फर्क नहीं है। ये तो कषायों से अनुरंजित जो हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति है उसको दर्शाती है। लेश्या क्या दर्शा रही है कि किस तरह की कषाय हैं और उससे रंगी हुई, उससे लिपटी हुई, उससे लिप्त हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति कैसी है। तो नरक गति में ऐसी तीव्र कषायों का उदय है तो मन वचन काया की प्रवृत्ति उसी टाइप की होती है। देव गति में मंद कषायों का उदय है तो मन वचन काया की प्रवृत्ति उसी टाइप की होती है। इसलिए ये हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति को कषायों के अनुसार बताने वाली ये लेश्याएं होती है। तो ये जो लेश्याएं हैं, अब ये जो हमने दो टाइप की लेश्या देखी थी, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। तो द्रव्य लेश्या में किसका उदय है निमित्त? द्रव्य लेश्या में वर्ण नाम कर्म का, नाम कर्म में भी वर्ण नाम कर्म का उदय वो द्रव्य लेश्या में निमित्त है। और भाव लेश्या जो है, भाव लेश्या में कौन से कर्म का उदय निमित्त है? आठों कर्मों में से भाव लेश्या में कौन से कर्म का उदय लगता है? बराबर, मोहनीय कर्म का ही उदय, क्योंकि कषाय से अनुरंजित है ना। और कषाय कौन से कर्म का भेद है? कषाय मोहनीय कर्म में ही आती है। इसलिए मोहनीय कर्म के, अब ये लेश्याएं मोहनीय कर्म के उदय से होती हैं, उपशम से होती हैं, क्षय से होती हैं कि क्षयोपशम से होती हैं? क्या निमित्त बनता है इसमें? उदय से होगी। हाँ, हमें उदय लगता है, लेकिन इसमें एक्चुअल में क्या है कि कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति है। कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति है। और योगों से क्या होता है? योगों से होता है आत्म प्रदेशों में चंचलता। योग निमित्त बनते हैं आत्म प्रदेशों के कंपन में, और उससे आश्रव होता है। तो ये जो योगों की प्रवृत्ति है, उस योगों की प्रवृत्ति से आत्मा के प्रदेशों में चंचलता होती है। तो वो जो चंचलता है वो मोहनीय कर्म के उदय से भी हो सकती है, उपशम से भी हो सकती है, क्षयोपशम से भी हो सकती है और क्षय से भी हो सकती है। क्योंकि ये कहाँ तक पाई गई? 13वें गुणस्थान तक लेश्याएं हमने देखी। अगर अकेले उदय से ही हो, मोहनीय कर्म के उदय से ही हो, तो ऊपर के गुणस्थानों में लेश्या नहीं कहनी चाहिए थी। यद्यपि जो 13वें गुणस्थान में लेश्या कही है वो उपचार से कही है। केवली भगवान के जो शुक्ल लेश्या कही है वो उपचार से कही है, तथापि वहां पर योगों की प्रवृत्ति तो है, अभी योग विद्यमान है। आत्म प्रदेशों में चंचलता, आत्म प्रदेशों में कंपन अभी वहां पर विद्यमान है। इसलिए मोहनीय कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में चंचलता होती है उससे ये भाव लेश्या होती है। यानी भाव लेश्या में मोहनीय कर्म का उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम से होने वाला जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है वो उसमें साधन बनता है, उसमें निमित्त बनता है। और द्रव्य लेश्या में वर्ण नाम कर्म का उदय निमित्त बनता है। अब अपना अंतिम बिंदु इसमें रह गया है अल्प बहुत्व। कौन सी लेश्या वाले जीव ज्यादा हैं, कौन सी लेश्या वाले कम हैं? आप लोग कुछ आइडिया लगा सकते हैं? कौन सी लेश्या वाले जीव सबसे कम होने चाहिए? शुक्ल लेश्या वाले ज्यादा हैं। ठीक है, आपने लॉजिक भी दिया है गुणस्थान के आधार पर।
और कोई? देखिए ज्यादा का, इंद्रिय और निगोद्रिय जीव की जो लेशिया हाँ, एक इंद्रिय जीवों में कौन सी लेशिया होगी? भी आ जाए तो वो ज्यादा होगी। तो कौन सी लेशिया, एक इंद्रिय जीवों में कौन सी लेशिया है? 3 अशुभ लेशिया ही हैं। एक इंद्रिय से लेकर ये सभी एक इंद्रिय जीवों में अशुभ लेशिया ही है। तो जहाँ एक इंद्रिय जीवों की संख्या आएगी वो संख्या तो सबसे ज्यादा होगी। यहाँ गुणस्थान का हिसाब नहीं लगेगा, गुणस्थानों में तो सब गिनती के जीव आ जाएंगे। 13वें गुणस्थान की तक अपन ने संख्याएं देखी, कुछ मुनिराजों की संख्याएं अभी संयम मार्गना के अंतर्गत, वो तो कुछ लाखों में है, करोड़ों में है, वो कोई खास बात नहीं है। अनंत जीव एक इंद्रिय जीवों के अंतर्गत निगोदिया में आते हैं। तो हम कम से ज्यादा में चलेंगे, अल्प बहुत है, कम से ज्यादा की तरफ लिखेंगे। तो सबसे कम है शुक्ल लेशिया वाले जीव। शुक्ल लेशिया वाले जीव सबसे कम हैं। उससे ज्यादा हैं पद्म लेशिया वाले जीव। सरल है, आपको क्रम से ही लिखना है, बस रिवर्स क्रम लगाना है। उससे ज्यादा हैं पीत लेशिया वाले जीव। यदि हम इंद्रियों के आधार पर चलें तो कौन से जीवों में पीत, हाँ, सबसे कम शुक्ल लेशिया, उससे ज्यादा पद्म लेशिया, उससे ज्यादा पीत लेशिया। पहले ये पूरा कर लीजिए, आपको बस उल्टा क्रम लगाना है। फिर उससे ज्यादा कपोत लेशिया वाले, उससे ज्यादा नील लेशिया वाले, और सबसे ज्यादा कृष्ण लेशिया वाले। यानी अल्प बहुत्व में कम से ज्यादा का क्रम है शुक्ल, पद्म, पीत, कपोत, नील और कृष्ण। ऐसे ये बढ़ते हुए क्रम में इस तरह से है। यदि हम इंद्रियों की अपेक्षा से देखें तो शुभ लेशिया कौन सी इंद्रिय वाले जीवों से प्रारंभ होती है? शुभ लेशिया कौन से इंद्रिय वाले जीवों को प्रारंभ होती है? मन से होनी शुरू, संगीत से। नहीं, हमने लिखा है, देखिए हमने लिखा है इसका, जब हमने स्वामी देखे थे तो स्वामियों में देखिए आप, नहीं, असैनी पंचेंद्रिय। त्रस तो सामान्य हो गया, 2 इंद्रिय भी त्रस है, 3 इंद्रिय भी त्रस है। पीत लेशिया प्रारंभ होती है असैनी पंचेंद्रिय से। एक इंद्रिय में विकलत्रय में अशुभ लेशियाएं हैं। सभी एक इंद्रियों में अशुभ लेशिया है, विकलत्रयों में, विकलेंद्रियों में भी अशुभ लेशिया है। असैनी पंचेंद्रियों में अशुभ लेशियाओं के साथ साथ में पीत लेशिया भी है। तो पीत लेशिया यानी शुभ लेशिया प्रारंभ होती है पंचेंद्रियों में असैनी पंचेंद्रिय से। इस तरह से ही अपना समझ लीजिए लेशिया का लगभग पूरा हो गया है। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। सैनी पंचेंद्रिय के बाद शुभ लेशिया प्रारंभ होती है असैनी पंचेंद्रिय की। हाँ, बस तो फिर यही से होगा, और नीचे तो होना होती है। और नीचे तो है ही नहीं ना, उससे नीचे एक इंद्रिय है और विकलत्र है, उन सब में अशुभ ही लेशिया है। अशुभ लेशिया ही है। हाँ हाँ, आंटी बोलिए, मनोरमा आंटी बोलिए। आंटी हाँ बोलिए।
हाँ हाँ, बोलिए आंटी। देखिए, अनादि, दोनों अनादि हैं, और अनादि में पहले बाद में नहीं होता है, दोनों ही अनादि से हैं। द्रव्य कर्म भी अनादि से है, भाव कर्म भी अनादि से है। तो अनादि में कौन पहले, ये प्रश्न नहीं होता है। यदि उसमें एक को भी पहले सिद्ध कर देंगे तो अनादि नहीं रहेगा। तो अनादि परंपरा में अब वही प्रश्न है ना, पहले पेड़ है कि पहले बीज है। तो दोनों अनादि काल से चलते आ रहे हैं। जब किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं कि पर्टिकुलर इस पेड़ का, तो उसमें लगता है कि हाँ ये बीज है पहले, उसके बाद में ये वृक्ष हुआ है। लेकिन सामान्य रूप से जो दुनिया में वृक्ष और बीज, तो सामान्य रूप से कहेंगे तो कौन पहले है, पहले पेड़ हुए थे कि पहले बीज उत्पन्न हुए थे? तो अनादि काल से ही है। ऐसे ही अनादि काल से ही द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, अनादि परंपरा है, उसमें क्रम या कौन पहले ये नहीं कहा जा सकता। जब किसी पर्टिकुलर कर्म की हम बात करते हैं कि अभी ये भाव कर्म हुआ, तो वो भाव कर्म के लिए फिर द्रव्य कर्म का निमित्त वो पहले, ऐसा कहा जाता है। या ये अभी भाव हुआ है तो इससे द्रव्य कर्म बंधेगा, पर्टिकुलर में हम बता सकते हैं। लेकिन अनादि परंपरा में अनादि कहते ही उसे हैं कि जिसमें अब पहले बाद की बात ही नहीं हो। हाँ, और किसी को इसमें अपने लेशिया वाले टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है? अल्प बहुत्व सबसे कम है शुक्ल लेशिया वाले, उससे ज्यादा पद्म लेशिया वाले, उससे ज्यादा पीत लेशिया वाले, उससे ज्यादा कपोत लेशिया वाले, उससे ज्यादा नील लेशिया वाले, और सबसे ज्यादा कृष्ण लेशिया वाले जीव होते हैं। इस लेशिया का प्रकरण पढ़ने से हमें क्या लाभ हुआ? वैसे हम बीच बीच में करते जा रहे हैं, अभी भी हमने बात की थी। अब आप लोग बताइए कि ये लेशियाओं का स्वरूप समझने से, लेशियाओं का प्रकरण पढ़ने से हमें क्या लाभ हुआ, क्या समझ में आ गया? इससे हमें हमारी भूमिका का पता चलता है कि हम किस भूमिका में हैं। हाँ, बढ़िया। और हमारी अपनी ठीक है, आपका सामान्य रूप से सामान्य कथन ये सही है, लेकिन उसमें गतियों का फर्क पड़ेगा। यदि मनुष्य गति वाला जीव है तो वो कृष्ण लेशिया नहीं होगी सम्यक दृष्टि के उसमें, फिर या कृष्ण लेशिया होगी लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट करते समय कृष्ण लेशिया नहीं होगी। वो थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ेगा, गतियों के आधार पे थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ता है, लेकिन सामान्य रूप से यानी सम्यक दृष्टि को भी कृष्ण लेशिया और मिथ्या दृष्टि को भी शुक्ल लेशिया ऐसा हो सकती है। देखिए, सम्यक दृष्टि को कृष्ण लेशिया, जैसे रामचंद्र जी हैं, शायिक सम्यक दृष्टि। अब वो युद्ध आमने सामने रावण के सामने खड़े हैं और युद्ध हो रहा है, तो युद्ध के समय भी ऐसे रहेंगे कि इसका तीर आएगा तो लगना होगा तो लग जाएगा, कोई बात नहीं, मैं तो हथियार नहीं चलाऊंगा, ऐसा परिणाम थोड़ी ना होगा। शायिक सम्यक दृष्टि है तो युद्ध के समय कैसे परिणाम हो, अंदर से परिणाम भी ऐसे होते हैं। उसका तीर आ रहा है सामने से तो खुद ऐसा बाण चलाएं और इसके सेना को ध्वस्त कर दें, इसका तीर नष्ट कर दें और इसको पकड़ लें, जान से मार, जो भी इसी तरह के परिणाम आते ना, लड़ने लड़ाने के परिणाम मनुष्य गति में भी है। तो ये कृष्ण लेशिया के परिणाम उस समय सम्यक दृष्टि जीव को, ऐसे जो परिणाम है ना जो कृष्ण लेशिया में हमने देखे, मारने के, मरने के, लड़ाई के, तो ये ऐसे परिणाम सम्यक दृष्टि को भी आ सकते हैं। यदि पंचम गुण स्थानवर्ती होगा तो पंचम गुण स्थानवर्ती को इस तरह के परिणाम नहीं आएंगे।
कि जिस तरह से वो युद्ध में लड़ाई आदि करने के परिणाम है। पर यदि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है तो चौथे गुण स्थान तक 6 लेश्या है, तो वो इस तरह के परिणाम मरने मारने के, युद्ध आदि में, कोई धर्म स्थल को हमारे ध्वंस करने आ रहा है तो उस समय आगे आके खड़े हो जाना, परिणाम बिल्कुल ऐसे होते हैं। जैसे एक अपना जो उदाहरण आता है, मुनिराज गुफा में बैठे थे और एक सिंह उनको मारने के उद्देश्य से आया, और एक सुअर था, उसको समझ में आ गया कि ये सिंह मुनिराज को मारने वाला है, तो वो मुनिराज को बचाने के उद्देश्य से आया और दोनों लड़ाए, दोनों लड़ भिड़ के समझ लीजिए लहू लुहान हो गए, दोनों मर गए। तो वो जो सुअर को भी उस समय परिणाम उसके शुभ थे, परिणाम मुनिराज की रक्षा के थे, लेकिन अब वो जो लड़ाई का परिणाम आ रहा है, वो शेर अगर आ रहा है तो उसके ऊपर झपट्टा मारने का जो ये परिणाम मन वचन का है कि जो वो जो प्रवृत्ति हो रही है, वो लेश्याएं उसकी उस समय समझ लीजिए अशुभ है। और फिर बाद में जैसे भी उसके मरते समय परिणाम हुए हों, तो पर अभी जब लड़ाई कर रहा है तो लड़ाई करते समय तो वो अशुभ लेश्याएं ही होती है। तो इस हिसाब से वो गुणस्थानों के आधार पर चौथे गुणस्थान में भी अशुभ लेश्याएं होती हैं। चलिए बढ़िया, और बताइए। लेश्याओं के बाहर की प्रवृत्ति के हिसाब से हम अंदर के भाव नहीं जान सकते, किसी के भाव अच्छे भी हो सकते हैं, कोई बाहर से गलत प्रवृत्ति करे। ठीक है, बाहर की प्रवृत्ति के आधार पे हम भावों को एकदम नहीं पकड़ पाते हैं। और मोहिनीय कर्म है उसका कारण लेश्याओं का मुख्य जो मोहिनीय कर्म है, तो हमें अपने कर्मों को मतलब थोड़ा विचारपूर्वक मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करना है। हाँ, यानी हर ये दुख का मूल कारण मोहनीय कर्म है, और अब इन लेश्याओं में भी ये मूल कारण मोहनीय कर्म है, यानी सारे संसार की जड़ ये मोहनीय कर्म ही है। तो इसलिए सबसे पहले इस मोहनीय कर्म के नाश का उपाय हमको करना चाहिए। और बोलिए। लेश्याएं एक जैसी नहीं रहती है, इसलिए हमें अपने परिणाम पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि यदि हमारे परिणाम सुधरेंगे तो लेश्याएं तो अपने आप से सुधर जाएंगी। सही है, लेश्या हमेशा एक सी नहीं रहती है, तो अपने भी और दूसरे के भी, कि किसी के अभी मन वचन काया की प्रवृत्ति ऐसी दिख रही है तो उसे लेश्या का काम समझकर, और कि अभी इसकी इस तरह की लेश्या है तो नेग्लेक्ट करना चाहिए, और अपने परिणामों की संभाल रखनी चाहिए, और दूसरे की मन वचन काया की प्रवृत्ति को लेश्या का काम समझ के उसको हमें समझ लीजिए कि नजरअंदाज करना, इससे हमको सीखना चाहिए। और एक और बात जैसे मैंने आपको बीच में बताई थी कि लेश्याएं हैं क्रम से ऊपर चढ़ती हैं या क्रम से उतरती हैं। तो एकदम से किसी की तीव्र भी कषाय के परिणाम है और सोचे कि एकदम से डाउन हो जाए, या बहुत किसी के अच्छे परिणाम है और एकदम से वो डाउन हो जाएंगे, तो उनमें हमें थोड़ा वेट करना, हमें थोड़ा धैर्य रखना की आवश्यकता, यानी धैर्य इससे समझ में हमको आता है, सीखने को मिलता है कि अपने संबंध में भी और दूसरों के संबंध में भी थोड़ा हम धैर्य रखें। किसी की भी कुछ प्रवृत्ति है उसको चेंज करने के लिए हम उसको टाइम दें और धैर्य के साथ में काम करें। चलिए, और कोई बताना चाहते हैं? कोई प्रकरण पढ़ते हैं तो हमें शुरू करते ही उसके लाभ खोजना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि मैं समझ लीजिए कि हमें लाभ तो निकालना ही, हम क्या पढ़ रहे हैं तो इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है। चलिए, संख्याओं का, हाँ जी फिर से बोलिए। बाहर के वर्ण से भाव लेश्या का कोई संबंध हाँ, नहीं, इसलिए किसी का कलर देख के हमें ग्लानि नहीं करनी कि ऐसा उसका भाव। बढ़िया, अच्छा पॉइंट है कि ऐसे कहते हैं ना, किसी का इसका शरीर काला तो इसका मन भी काला। बाहर के द्रव्य लेश्या से भाव लेश्या का कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम दूसरे की द्रव्य लेश्या को देखकर ग्लानि नहीं करें और खुद की द्रव्य लेश्या को बदलने का सारा अपना जो पुरुषार्थ है उसमें नहीं लगाएं। हमारी जो ताकत है, हमारी जो मेहनत है, वो हम कहाँ लगाएं
कि अपने परिणामों को संभालने में, कषायों को का अभाव करने में, क्योंकि कषायों से अनुरंजित ही योगों की प्रवृत्ति है, तो कषायों के अभाव में अपना जितना हमारी ताकत है, हमारा जो पुरुषार्थ। आवाज नहीं आ रही। म्यूट तो है सभी लोग, देखिए आप। सभी को नहीं आ रही क्या आवाज? अब आ रही है। चलिए, तो हमारा जितना भी ज्यादा मतलब हमारा जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को हम अपने कषायों के अभाव में लगाएं। वास्तव में कषायों की मंदता और तीव्रता ये तो अपने आप से होती रहती है। कषायों की मंदता होना फिर तीव्रता होना, ये उनका सहज नेचर है कि अभी मंद हुई है फिर तीव्र हो जाएंगी, फिर तीव्र हुई है मंद हो जाएंगी, क्योंकि ये एक सी रहती नहीं है। तो कषायों की मंदता हो जाना, उसमें हमारी जीत नहीं है। कषायों की मंदता तो बहुत बार हुई, क्योंकि कषायों की मंदता ये शुक्ल लेश्या है, और ऐसी शुक्ल लेश्या हमने बहुत बार प्राप्त की, मिथ्यादृष्टि को भी प्राप्त होती है। तो फिर करना क्या है कि कषायों के अभाव का पुरुषार्थ करें, कषायों की मंदता नहीं, कषायों के अभाव का हमें पुरुषार्थ करना है। और वो कषायों का अभाव तीव्र कषाय वाली पोजीशन में नहीं होगा, तीव्र कषाय से मंद कषाय में आएंगे, और मंद कषाय पूर्वक फिर कषायों का अभाव होगा। ऐसा ही मोक्ष मार्ग का क्रम है, अशुभ से शुभ में और शुभ से फिर शुद्ध में जाया जाता है। तो ये लेश्याएं तो ये बता रही हैं, ये लेश्याएं हैं, इसमें कषाय है और कषाय की मंदता तीव्रता है, लेकिन आत्मा का स्वरूप वो कषाय से रहित है। इसलिए हमें लेश्याएं बदलने पर ध्यान नहीं देना है कि हमें शुक्ल लेश्या करनी चाहिए, हमें लेश्याएं बदलने पर ध्यान नहीं देना है। हमें तो वास्तव में कषायों का अभाव करने पर ध्यान देना है। और कषायों का अभाव वो किसके आधार पर होगा, किसको देखने से होगा? कषायों को देखने से भी नहीं होगा, लेश्याओं को देखने से भी नहीं होगा। वो तो जो अकषाई आत्म तत्व है, अपनी आत्मा की दृष्टि करेंगे तो कषायों का भी अभाव होगा और लेश्याएं अपने आप ही सुधर जाएंगी। कषायों का अभाव होता है तो बाहर में मन वचन काय की प्रवृत्ति वो अपने आप ही सुधर जाती है। तो इस तरह से ये समझ लीजिए कुछ लाभ हमको हैं। और द्रव्य लेश्या के संबंध में, और कि हम द्रव्य लेश्या को देखकर राग द्वेष और बढ़ाते हैं। द्रव्य लेश्या से तो कुछ भी संबंध नहीं है, भाव लेश्या से भी मोक्ष मार्ग का, संसार मार्ग का संबंध नहीं है, तो द्रव्य लेश्या से तो बिल्कुल भी नहीं है। और द्रव्य लेश्या से हमारे सुख दुख का भी कोई संबंध नहीं है। आवाज नहीं आ रही, क्या करें? देखिए आप लोगों के किसी किसी के नेट में कुछ प्रॉब्लम होगी शायद। पूरा करते हैं, बस ये लास्ट पॉइंट है, टाइम भी हो गया है। तो ये द्रव्य लेश्या से संसार मार्ग मोक्ष मार्ग का तो कोई संबंध है ही नहीं, सुख दुख का भी कोई संबंध नहीं है। शरीर का रंग काला हो कि गोरा हो, इससे हमारे सुख दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होता क्या है कि हम उसमें राग द्वेष करते हैं कि काला रंग खराब है ऐसा द्वेष करते हैं, गोरा रंग अच्छा है उसमें राग करते हैं। तो ऐसा राग द्वेष करके बिना बात ही खुद सुखी दुखी होते हैं, और वो सुखी दुखी होने से संसार बढ़ाते हैं। क्योंकि राग द्वेष करना, वो राग द्वेष से संसार बढ़ता है, कषाय होती है। इसलिए द्रव्य लेश्या को भी समझकर हम समता भाव रखें, और भाव लेश्या को भी समझकर ये लेश्या आत्मा का स्वभाव नहीं है, कषायों की ही अनुसार होने वाली प्रवृत्ति है, और आत्मा इन कषायों से रहित है। ऐसे आत्मा को जानने की हमको इससे प्रेरणा मिले, ऐसी ये लेश्या का प्रकरण हमने देखा। कल से हम शुरू करेंगे भव्य मार्गणा। भव्य मार्गणा में हाँ, जो आपने पीडीएफ दिए वो लेश्या तक तो है, आगे भी नहीं है। आगे अभी मैंने भी नहीं लिखा, आगे मैंने भी नहीं लिखा, जितना मैंने लिख दिया उतना भेज दिया। अभी लिख रही हूँ मैं, पहले से लिखा हुआ नहीं है, तो जितना मैंने लिख दिया उतना भेज दिया। अब जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे कर लेती हूँ। भाव लेश्या को समझकर कषायों का अभाव करने का प्रयास करें। कल से हम भव्य मार्गना शुरू करेंगे, और इसमें बहुत ही अच्छा पंच परावर्तन का थोड़ा सा प्रकरण हम लेंगे।
तो वो कल से शुरू करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र सभी को।